ओम शांति। आज का अमृतवेल के लिए पॉइंट है दृढ़ता, उमंग, उत्साह द्वारा सर्व कमजोरियों की विदाई। आज बाप दादा कहते, आज अपने अंदर रही हुई कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई देने का दृढ़ संकल्प पर बाप दादा भी बधाई देते हैं। इस विदाई की बधाई को हर रोज अमृत वेले स्मृति के द्वारा समर्थ बनाते रहना। हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरियां हैं, बाबा ने कहा उसको सदा काल के लिए विदाई देना है। इसके लिए बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प धारण करो। फिर बाबा कहते, इस विदाई की बधाई को हर रोज अमृत वेले स्मृति के द्वारा समर्थ बनाते रहना। स्वयं के समर्थी स्वरूप के साथ साथ सेवा में भी समर्थ रूप लाना है। बाबा ने कहा स्वयं को भी समर्थ स्वरूप में स्थित रखना है और सेवा में भी समर्थ रूप से करना है। अमृत वेले सदा यह स्लोगन इमर्ज करना है कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। बाबा ने कहा कि अमृत वेले सदा यह स्लोगन याद रखे कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। बीच बीच में चेक करना, ऐसे नहीं कि अमृत वेले चेक करो और सारा दिन मर्ज कर दो, फिर रात को सोचो कि आज का दिन तो ऐसे ही रहा। बाबा ने कहा इसीलिए ही अमृत वेले चेक करना है कि मुझे तो उमंग उत्साह में रहना है। तो बाबा ने कहा इसको सारे दिन में बीच बीच में चेक करना है कि हम सारा दिन क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जैसा हमने संकल्प अमृत वेले किया था उसी अनुसार वो कर्म हो रहा है, ये भी चेक करना है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि ऐसे ही हमारा दिन बीत जाएगा। तो बाबा कहते नहीं, बीच बीच में चेक करो, इमर्ज करो कि उमंग उत्साह के बजाय और कोई रास्ते पर तो नहीं चले हो। उड़ती कला के बजाय और किसी कला ने तो अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं किया। बाप दादा यही कहते हैं कि सदा यह संकल्प अमृत वेले इमर्ज करना कि हमें निर्विघ्न रहना ही है। बाबा ने कहा कि अमृत वेले हमें यह बात करनी है। बाबा कहते हैं अमृत वेले सदा हमें यह संकल्प धारण करना है कि अमृत वेले इमर्ज के रूप में हमें एक संकल्प करना है कि हमें सदा ही निर्विघ्न रहना है। और कोशिश वाले सदा अमृत वेले योग के बाद यह दृढ़ संकल्प को रिवाइज करते हैं। संकल्प तो हम करते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो बाबा कहते कि इसको क्या करना है, रिवाइज करना है। संकल्पों को बार बार दोहराना है, उसको स्मृति में लाना है, रिवाइज करना है कि हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो इससे कोशिश करने के बजाय सफलता अनुभव करते जाएंगे। सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो। बाबा कहते कि सवेरे सवेरे जब उठते हो तो पुरुषार्थ में हमारे शक्ति भरने के लिए सामने को हमारे पॉइंट्स रखने चाहिए। कुछ पॉइंट्स हमें याद करने के लिए हमारे साथ में होनी चाहिए। अमृत वेले जैसे रूह रिहान करते हो वैसे ही अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई ना कोई पॉइंट्स विशेष रूप में बुद्धि में याद रखो। कभी कभी ऐसे होता है ना कि जैसे पुरुषार्थ करते करते ढीलापन आ जाता है तो शक्ति नहीं भरती है। संकल्प करते हैं लेकिन फिर भी शक्ति नहीं भरती है। तो बाबा ने कहा एक तो हमारे संकल्पों को दृढ़ रखो, बार बार दोहराओ, रिवाइज करो अमृत वेले। उसको सारे दिन में बीच बीच में चेक करना है कि हमने कैसे उसी अनुसार हमारे संकल्प के अनुसार ही हम कर रहे हैं क्या, ये भी चेक करना है। फिर बाबा कहते कि सदा निर्विघ्न भी रहना है। फिर बाबा कहते कि कोई ना कोई ऐसे पॉइंट विशेष रूप में हमारी बुद्धि में हमें याद रखनी है। अमृत वेले रूरिहान तो करते हो तो बाप दादा को बहुत अच्छी बातें सुनते हो। हाँ, बाबा कहते कि अमृत वेले सभी बच्चे बाबा से रूरिहान करते हैं तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं। अपनी बातें तो जानते हो ना, तो अब दृढ़ता को अपनाओ।
बाबा ने कहा कि खुद को पक्का करो, दृढ़ निश्चय रखो, जो भी संकल्प कर रहे हैं उसको हमें करना ही है, उसको प्रैक्टिकल में भी करना है। तो बाबा कहते हैं दृढ़ता को अपनाओ, उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम दृढ़ता रखते हैं लेकिन उल्टी भी बातों में रखते हैं, तो नहीं, बाबा कहते कि ये ठीक नहीं है, उल्टी बातों में नहीं रखना है। तो बाबा कहते क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना है ना। क्रोध आता है तो उसी के ऊपर दृढ़ नहीं रहना है, क्रोधी नहीं बनना है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं करना, लेकिन अच्छी बातों में, संकल्प में, पुरुषार्थ में हमें शक्तिशाली बनने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता है। इसलिए हमारे जीवन में हमें दृढ़ता को अपनाना है। अच्छा, ओम शांति।